Now, welcome बच्चों. In this session we will discuss about the transportation in humans. ठीक है कि इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है. जैसे हम सिंपल सी बात करें कि कोई भी चीज हमारे क्या है, यहाँ जैसे चोट लगी है, ठीक, दो टाइप की दवा हम खा सकते हैं. पहला या तो इसके ऊपर लगाए, क्रीम लगाएं, या दूसरा सूखने के लिए कोई एंटीबायोटिक खाएं या दर्द की दवा एनाल्जेसिक खाएं. तो अब ये है कि ये जो एक तो फर्स्ट तो हमने डायरेक्ट इस पे मतलब चोट पे अप्लाई कर दिया, ये तो हो गया डायरेक्ट. अब दूसरा क्या है, हमने दवा खाई, कहाँ जाएगी? पेट में. पेट से क्या वहां तक चली जाएगी? नहीं, पेट में फिर क्या है, उसकी डाइजेशन होगा, प्रोसेसिंग होने, एब्जॉर्शन होगा. एब्जॉर्शन के बाद वो दवा मेडिसिन जो है पूरे ब्लड में घुलेगी. और ब्लड में घुलने के बाद क्या है, जहां यहाँ पे भी जरूरत है, पूरे ब्लड में है तो यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे वर्क करेगी. और उसका दूसरी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे चोट लगी इसी पे असर करेगी. यहाँ पे चोट लगी है, कहीं भी चोट नहीं भी लगी है तब भी वहां तक वो मेडिसिन पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगी. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि खाने से बेटर है कि अगर लगाने वाली दवा है वो कम नुकसानदायक होती है, क्योंकि दवा का साइड इफेक्ट भी रहेगा. जैसे क्या, शुगर बढ़ेगा, फिर और भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहती हैं. ठीक है, तो अब इसलिए क्या है, जैसे इनहेलर के लिए भी अगर किसी का सांस फूलता है तो उसके लिए स्प्रे वाला दिन ही बेटर कहा जाता है खाने की बजाय. ठीक है, क्योंकि खाने की दवा खाएंगे तो पूरे ब्लड सिस्टम को चेंज करेगी, और जबकि लगाने वाली है या इनहेलर है या आई ड्रॉप है तो वो केवल और केवल आपके स्पेसिफिक पार्ट पे एक्ट होगी. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की. तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, it is done by circulatory system. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है जी, मेनली 3 पार्ट्स हैं. ठीक, तो पहला हार्ट हो गया, 3 पार्ट्स. तो यहां क्या रहते हैं, 3 पार्ट्स. पहला क्या है, फास्ट क्या हो गया जी, हाँ 3 पार्ट है. पहला हार्ट, सेकंड क्या है, ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड वन इज ब्लड. ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या है, केवल ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम कैसे है इस पे बात कर रहे हैं. ये नहीं बात कर रहे हैं कि ब्लड प्यूरिफाई भी हो रहा है. ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए किडनीज का फंक्शन है, वो सेपरेट है. ठीक, तो अब हार्ट. अब सिंपल सी बात हम कहें कि अगर क्या है कि जैसे हम ये मान लेते हैं आपका घर है भाई. ठीक, ये आपकी बिल्डिंग हो गई. बिल्डिंग के ऊपर टंकी रखी हुई है, मोटर लगी हुई है जी. मोटर लग गई, मोटर से क्या होगा, पानी खींचा जाएगा. ठीक, मोटर से पानी जाएगा ऊपर इसके अंदर ना, और फिर ये पानी क्या है, पूरे घर में पाइप के थ्रू सप्लाई होता है. ये पाइप हो गया. तो अब यहाँ पे इस सिस्टम में हम यहाँ 3 चीजें सिमिलर दिखा रहे हैं. पूरे घर भर में पानी की सप्लाई करने के लिए आपको मेनली क्या क्या जरूरत हुई, पहले तो मोटर हुई जो कि पानी को हाइट तक ले जाए, फिर दूसरा पाइप्स हो गए, और तीसरा क्या है, पाइप्स, या अगर ये स्टोरेज टंकी रखो चाहे ना रखो ये अलग बात है ना. दूसरा कंपल्सरी चीज पाइप्स हो गए जिसके थ्रू पानी जाएगा, और तीसरा मैटर जो है पानी है जिसके थ्रू बाकी सारे कंपोनेंट्स कैरी होते हैं.
तो ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर इसमें हो गया। पंप का हार्ट एक्ट्स एज पंप, ठीक, जो पंप की तरह से। ब्लड वेसल्स एक्ट्स एज पाइपलाइन एंड ब्लड एक्ट्स एज वाटर या ट्रांसपोर्टर, एक्ट्स एज ट्रांसपोर्टर, ठीक, जो भी मीडियम है, ठीक। तो ये चीज, अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, अब देखते हैं बच्चों, इसमें ये हार्ट का अलग मैटर हो गया है ना। तो यहाँ पे हम क्या है, ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट में क्या है, ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, हार्ट के बारे में, ठीक। तो अब देखते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। व्हाट इज द ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू को याद होगा, टिश्यू में क्या है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स सेम टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। इट्स पार्ट इज, अब क्या है, हाँ, इसके फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं, इट्स फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड, इट्स फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा, इसके फ्लूइड पार्ट को क्या है, प्लाज्मा कहते हैं। अब इसमें क्या है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, ये प्लाज्मा के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स, हाँ, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सस्पेंडेड, ये डिफरेंट सस्पेंडेड सेल्स, प्लाज्मा के अंदर क्या है, अलग अलग तरह के सेल्स सस्पेंडेड रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कौन से सेल्स, पहली बात कौन से हो गया जी, आरबीसी, फर्स्ट क्या है, आरबीसी, आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स एंड इट कंटेन्स रेड पिगमेंट, ठीक है। तो इट कंटेन्स रेड पिगमेंट, हाँ, रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक, हेमोग्लोबिन which binds with oxygen and which binds oxygen with blood, ठीक। ये ब्लड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन कहाँ कैरी होगी, हर एक सेल में कैरी होगी, तक जाएगी, और हर एक सेल में क्या, कौन सा प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन, जिसके कारण से हमें एनर्जी मिलेगी। अगर ये प्रॉब्लम होगी, तो अगर जो क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, तो क्या होगा कि पर्सन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जिसके कारण से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी और वीकनेस फील होगी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज हुई। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए सेकंड है WBC। WBC को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। these protect us, ये क्या है, these protects
these protects us by fighting against FIGHTING fighting against germs। ठीक है, तरह तरह के जर्म्स रहते हैं और उसके कारण से हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होगा और जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं और बीमारियों से बचाता है WBC। ठीक है, हीमोग्लोबिन RBC क्या था? रेड पिगमेंट था जो हीमोग्लोबिन को ये रहता है और उसमें क्या है, वो ब्लड के में ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, और ये मतलब बीमारियों से हमें बचाता है। और थर्ड क्या हो गया? थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स। तो ये अब एक सिंपल सी बात हम कहें, यहां हमारे कहीं चोट लगे बॉडी में, क्या होगा जी? ब्लड निकलेगा, निश्चित सी बात है। थोड़ी देर बाद अगर कैसा भी जख्म रहे, बहुत बड़ा जख्म ना रहे, तो थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप धीरे धीरे रुक जाता है। और अगर क्या है, जिनके प्लेटलेट्स की कमी होगी तो वो क्या है, ब्लड अगर जख्म हुआ तो चोट लगी तो ब्लड निकलता रह जाएगा और ब्लड अगर ज़्यादा फ्लो ओवर ब्लीडिंग हो गई तो निश्चित सी बात है कि आदमी मर जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्लेटलेट्स की कमी। ठीक, तो अब ये है कि इट helps the blood for clotting। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड के फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to other parts of the body, ठीक, नेक्स्ट हम लंग्स से ऑक्सीजन लेके गया दूसरी बॉडी पार्ट्स तक और दूसरी बॉडी पार्ट्स में रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां लाएगा? फिर से लंग्स तक। एंड कार्बन डाइऑक्साइड it carries CO2 from other body parts to किससे? It carries CO2 from other body parts to किससे जी? other body parts to lungs। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, एक तो ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाता है, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो जनरेट होती है उसको लंग्स तक लाया। दो प्रोसेस हो गई ये। तीसरा क्या है कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर सेम मेंटेन करेगा। ठीक है, ये हो सकता है कि थोड़े समय के लिए हमारा माथा ज़्यादा गर्म हो जाए या हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत थोड़े समय के लिए हो सकता है, पर पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन बने रहने के कारण से, जैसे आप सभी सिंपल सी बात देखिएगा कि एक बकेट में पानी रखा हुआ है। ठीक है, अगर 2-4 घंटे के लिए रखा है तो आप निश्चित मान के चलिए कि पानी का पूरा पानी का लगभग एक टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो ठीक, इट
ये मेंटेन्स द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इट मेंटेन्स द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन्स द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट क्या, ये हो गया, इट ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड, फूड का हमारा ये पेट में डाइजेशन होता है, वहां से एब्जॉर्प्शन होगा और पूरी बॉडी में कैरी होता है। हाँ, इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड कहां से कहां ले जाता है जी? इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ये स्टोमक, डाइजेस्टेड फूड टू होल बॉडी, ठीक। एंड इट कलेक्ट्स द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम होल बॉडी टू किडनीज, ठीक है। इट कलेक्ट्स ये यहां कलेक्ट्स की बजाय कह दीजिए कैरीज ही सही है। इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम होल बॉडी टू कहां जी? फ्रॉम होल बॉडी टू it carries waste products from whole body to kidneys। और बच्चों ये है किडनीज का जो फंक्शन है, प्यूरिफिकेशन का काम है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अगर किडनीज वर्क करना बंद कर दी तो जान लीजिए ब्लड का प्यूरिफिकेशन खत्म, बंद हो जाएगा और पूरी की पूरी बॉडी में पॉइजन हो जाएगा, ठीक है। तो ओके बच्चों, फिर बाकी पार्ट्स हम सब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।